ईरान का मुकाबला हो रहा है अमेरिका और इस्राइल से। इस्राइल और अमेरिका ईरान पर हमला करते हैं और 1 घंटे के अंदर, सही सुना आपने, 1 घंटे के अंदर तेल अवीव से लेकर मध्य पूर्व में जितने भी अमेरिकी बेसिस थे वो ईरान के हमले के दायरे में आ जाते हैं। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जितने भी अमेरिकी बेसिस मध्य पूर्व में हैं वो हमारी मिसाइलों के जद में हैं। इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए, बहरीन में एक अमेरिकी बेस पर जब हमला हुआ तो वहां नजारा क्या था। दोस्तों इस कार्यक्रम में आपको अंत तक मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि आज जवाबी कार्रवाई में ईरान ने किस किस अमेरिकी बेस पर हमला किया और कितना नुकसान पहुंचाया गया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ईरान का मुकाबला 2 सुपर पावर से है। दुनिया का दादा अमेरिका और इस्राइल दोनों परमाणु ताकत हैं। ईरान की परमाणु ताकत के बारे में कुछ जो है पुख्ता नहीं है, बावजूद उसके वो इन 2 ताकतवर मुल्कों से मुकाबला कर रहा है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर क्या कहा इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने। आपके स्क्रीन पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का बयान, ज़ायनी शासन की इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ क्रूर आक्रमण को लेकर जालिमों को तोड़ने वाले खुदा के नाम पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ दुश्मन और अपराधी ताकत की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में ईरान की ओर से कब्जे वाले इलाके की तरफ बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की पहली लहर शुरू कर दी गई है। बाकी जानकारी समय आने पर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन रोरिंग लायन, हिंदी में दहाड़ता हुआ शेर। जी हां, माहौल बहुत ज्यादा संगीन है और जैसा कि ईरान ने कहा है कि इस वक्त हर अमेरिकी बेस उसके निशाने पर है। मैं आपको बतला चुका हूं बहरीन में क्या हुआ, किस तरह का हमला हुआ। अब मैं आपको तफसील से जानकारी देने वाला हूं एक एक अमेरिकी बेस की। और शुरुआत दोस्तों मैं करने जा रहा हूं बहरीन से। उसका वीडियो मैं आपको दिखला चुका हूं, अब जानकारी आपके स्क्रीन पर। ईरान ने बहरीन के जुफैर इलाके की ओर मिसाइलें दागी हैं, जहां अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट का मुख्य सपोर्ट बेस यानी नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन स्थित है। बहरीन की सरकारी एजेंसी ने कहा है कि जुफैर में मौजूद यूएस 5th फ्लीट के सर्विस सेंटर को निशाना बनाया गया। अभी तक क्या पता है, मनामा और जुफैर इलाके में धुआं उठता दिखाई दिया। स्थानीय अधिकारियों ने सायरन बजाए और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने या घरों में शेल्टर देने को कहा गया। अमेरिकी दूतावास और खाड़ी के अन्य अमेरिकी ठिकानों ने भी मिसाइल ड्रोन हमले के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस वक्त क्या साफ नहीं है, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मिसाइलें सीधे मुख्य ऑपरेशनल सैन्य ढांचे पर गिरी या आसपास के लॉजिस्टिकल सर्विस भवनों को नुकसान पहुंचाया। किसी भी तरह की आधिकारिक कैजुअल्टी इस वक्त सामने नहीं आई है। पहले की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में पहले अधिकतर अमेरिकी युद्धपोत बंदरगाह छोड़कर समुद्र में फैलाए जा चुके थे और बेस पर स्टाफ घटाकर मिशन क्रिटिकल स्तर तक रखा गया था। दोस्तों यह तस्वीर है जुफैर बेस की, जो कि बहरीन में स्थित है। अब मैं आपको जुफैर बेस का एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं और बतलाना चाहता हूं कि जब ईरानी मिसाइल वहां पर गिरी तो क्या मंजर था, देखा जाए। इसके अलावा दोस्तों इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि कतर में भी हमले हुए और सबसे बड़ी बात, कतर में अल जजीरा में समाचार पढ़ा जा रहा था और अचानक सबके फोन बजने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार ने आपातकालीन संदेश देना शुरू कर दिया था और यह संदेश लगातार अल जजीरा के ट्रांसमिशन में सुनाई दे रहा था।
अब मैं आपको बतलाने वाला हूं सरल अंदाज में कि कतर में किन बेसिस पर हमला हुआ और उन बेसिस की तस्वीरें भी इस मंच पर आपको दिखाई जाएंगी। गौर फरमाएं। ईरान ने कतर में मुख्य रूप से अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया, जो दोहा के पास स्थित है और जहां अमेरिका का बड़ा सैन्य ठिकाना तथा सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। कतर में कहां हमला हुआ? ईरान ने शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की एक खेप अल उदैद एयरबेस की तरफ दागी। दोहा और बेस के आसपास आसमान में धमाके और इंटरसेप्टर मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। कतर ने एहतियातन अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। कतर सरकार ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया, लेकिन यह भी कहा कि बेस को पहले ही काफी हद तक खाली कराया जा चुका था, इसलिए हताहतों की खबर नहीं है। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ही इसे रोका। कतर के एयर डिफेंस नेटवर्क में अमेरिकी सप्लाई किए गए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए एक साथ कई पेट्रियट इंटरसेप्टर्स दागे गए। आसमान में कई इंटरसेप्शन फ्लैश दिखे, जिससे संकेत मिला कि अधिकतर मिसाइलें हवा में ही मार गिराई गईं। कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आने वाली लगभग सभी मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई हैं और बेस के मुख्य ढांचे को नुकसान नहीं हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में एक मिसाइल या मलबे के पास की इमारत पर गिरने का जिक्र है, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है अल उदैद बेस, जहां पर ईरान ने हमला किया, और यह है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से कोई भी ईरानी मिसाइल जो है वो अल उदैद एयरबेस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। कम से कम कतर यह दावा कर रहा है। अब दोस्तों इसके बाद हम रुख करना चाहेंगे कुवैत का। कुवैत में कहां कहां आकर ईरानी मिसाइल गिरी, आपके स्क्रीन पर क्षेत्रीय रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बहरीन, कुवैत और यूएई में धमाकों जैसी आवाज सुनी गई, लेकिन किसी भी विश्वसनीय स्रोत ने यह कंफर्म नहीं किया कि कुवैत की जमीन पर कोई मिसाइल सीधे गिरी हो या नहीं। कुवैत ने एहतियात के तौर पर अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद या सीमित कर दिया। कुवैती न्यूज एजेंसी कूना के अनुसार ईरान के लिए उड़ानें रोक दी गई हैं और सामान्य सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं। अभी तक कैंप अरिफजान, अली अल सलेम एयरबेस और किसी अन्य अमेरिकी सैनिक ठिकाने पर मिसाइल लगने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लोग कुवैत को लेकर आखिर चिंतित क्यों हैं? विश्लेषकों का कहना है कि ईरान की मिसाइल रेंज कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस तक आसानी तक पहुंच सकती है और पहुंच भी रही है। पहले ईरानी अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी बेस निशाने पर होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यह है कैंप अरिफजान। जी हां, यहां पर ईरान ने मिसाइल करने की कोशिश की है, मिसाइल के जरिए हमले करने की कोशिश की है, और यह है अली अल सलेम एयरबेस। इन तमाम बेसिस पर हमला करने की कोशिश की गई है, मगर बड़ा प्रश्न, आज पहला दिन है। दूसरी बात, याद कीजिएगा जब 2025 में 12 दिन की जंग हुई थी, तब ईरान ने हमला करने में 13 घंटे लगा दिए थे। इस बार 1 घंटे में जवाब दिया गया है। यानी कि ईरान तैयार है, मगर ईरान का मुकाबला 2 सुपर पावर्स से है, अमेरिका और इस्राइल। और हकीकत यह है कि यह बदनुमा जंग उस पर थोपी गई है। ईरान बातचीत कर रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था। इस बात के कोई प्रमाण नहीं थे कि वो अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाता। ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, यह तक कहा है कि उन्होंने हमारे सैनिकों का नरसंहार किया है। उन्होंने यह तक कहा, और यह सबसे बड़ा झूठ है, कि ईरानी मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ईरान की जितनी भी मिसाइलें हैं उसका रेंज 2000 किलोमीटर है, उसके आगे नहीं है। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे थे, और इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। कहीं ना कहीं न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेला जा रहा है। अभी अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि उन तमाम मध्य पूर्व के अमेरिकी बेसिस जहां पर ईरान ने हमले किए हैं, क्या वो ईरान के साथ खड़े होंगे? क्योंकि कतर ने साफ कर दिया है कि यह हमारे संप्रभुता पर हमला है। ऐसे में कहीं ये तमाम देश
अमेरिका और इस्राइल के डर से ईरान के खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे। ईरान की लड़ाई बहुत मुश्किल है दोस्तों, मगर वो लड़ रहा है। मगर अफसोस ये कि इस्राइल पर काबिज है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो अपने स्वार्थ, अपने आप को बचाने के लिए दुनिया को नर्क की तरफ ढकेल रहा है। उसी तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल रहा है। और इन तमाम चीजों से किसी का भला नहीं होने वाला। ईरान बातचीत कर रहा था, मगर आप देख रहे हैं अब क्या हो रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।